हेलो स्टूडेंट। कल वीडियो नहीं बनाया था, उसके बाद हमने कुछ अंडरलाइन भेजी थी, तो इस वीडियो से पहले वो अंडरलाइन लिख लेना, ठीक। तो उसके साथ आपका वो टॉपिक ख़त्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका दीमक। हेडिंग डालना है दीमक। ओडोंटोटर्मस, ठीक। ये इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है ओडोंटोटर्मस। क्लासिफिकेशन के लिए कुछ लाइन छोड़ देना, क्लासिफिकेशन आप अपना लिख लेना। मधुमक्खियों की भांति दीमक भी क्या होता है, सामाजिक जंतु होता है और किसानों के लिए बहुत यूजफुल होता है। इससे कुछ हानियां भी होती हैं, लेकिन हानियों के साथ साथ कुछ बेनिफिट, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। इसलिए जो दीमक होता है, इसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाता है या पालन किया जाता है, ठीक। तो इसमें आपको लिखना है, कुछ लाइन छोड़ देना, क्लासिफिकेशन बाद में लिख लेना है आप। 6-7 लाइन छोड़ दो। उसके नीचे से लिखना है खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त, खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त अन्य उपयोगी वस्तुओं को हानि पहुंचाने, अन्य उपयोगी वस्तुओं को हानि पहुंचाने, अन्य उपयोगी वस्तुओं को हानि पहुंचाने वाले कीटों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। कीटों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह सेलुलोज की शौकीन होती है, यह सेलुलोज की शौकीन होती है। यह सेलुलोज की शौकीन होती है। सेलुलोज क्या होती है? एक प्रकार की जो वसा या फैट होती है, उसकी शौकीन होती है, उसी को खाती है। अतः यह कागज तथा यह कागज तथा फर्नीचर आदि लकड़ी की वस्तुओं पर, फर्नीचर आदि लकड़ी की वस्तुओं पर फर्नीचर आदि लकड़ी की वस्तुओं पर आक्रमण करके
फर्श एवं दीवारों तक में घुस जाती है। फर्श एवं दीवारों तक में घुस जाती है। बागों एवं खेतों में भी यह है। बागों एवं खेतों में भी यह है। बागों एवं खेतों में भी यह है। आम कोमा सेब कोमा नारियल। आम कोमा सेब कोमा नारियल। आदि के पेड़ों पर आक्रमण करती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको, दीमक समाज के सदस्य। दीमक समाज के सदस्य। हमारी आपकी तरह ही दीमक भी समाज के सदस्य होते हैं और समाज में उनकी भूमिका अहम होती है। दीमक सामाजिक एवं बहुरूपी होती है। दीमक सामाजिक एवं बहुरूपी होती है। ये सुरंगों में हजारों सदस्यों की कॉलोनियां बनाकर रहती हैं। कॉलोनियां बनाकर रहती हैं। कॉलोनियां बनाकर रहती हैं। प्रत्येक कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। प्रत्येक कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। प्रत्येक कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। ठीक, तो देखो विभिन्न जीवों की भांति जो दीमक की कॉलोनियां भी होती हैं, उनमें परिपक्व मतलब कॉलोनी होती है। कहते जैसे मधुमक्खियों में सभी जीवों का कार्य अलग अलग होता है। जितने भी प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती हैं उनमें सबका कार्य अलग अलग होता है। वैसे ठीक इसी प्रकार दीमक में जो इंसानों की भांति सामाजिक जीवन बांटा गया है। जैसे पहले क्या होता था, राजा होता था, रानी होती थी, उसके बाद सैनिक होते थे, उसके बाद श्रमिक होते थे। ठीक, तो उसी क्रम में दीमक में भी सामाजिक बंटवारा इसी प्रकार होता है। राजा और रानी होते हैं जो केवल निषेचन का कार्य करते हैं। इसके बाद श्रमिक होते हैं जो उनकी कॉलोनियों को बनाता है। सैनिक होते हैं जो उनकी कॉलोनी की रक्षा करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से बटा रहता है। और जो सैनिक और श्रमिक होते हैं ये प्रजनन नहीं करते हैं। ठीक, जो रानी, जैसे अगर इनके जीवन चक्र में देखा जाए तो एक राजा होता है, एक रानी होती है, यही प्रजनन करते हैं। और यही सभी प्रकार के जो सैनिक होते हैं, श्रमिक होते हैं, प्रजनन करने वाले दीमक होते हैं, उन्हीं को क्या ये दोनों ही उत्पन्न करते हैं। अब जैसे इनमें प्रजनन हुआ और बहुत सारे अंडे दिए, दीमक ने बहुत सारे अंडे दिए। इन अंडों में कुछ श्रमिक होंगे,
कुछ सैनिक होंगे और कुछ प्रजनन करने वाले नर और मादा होंगे। मतलब 4 प्रकार का डिवाइड होता है, प्रजनन करने वाले नर व मादा, जो आगे चल के राजा और रानी बनते हैं। जो प्रजनन करने वाले नर और मादा होते हैं वो इस कॉलोनी से उड़ के दूसरी कॉलोनी बना देते हैं, वहाँ पर प्रजनन करते हैं और सैनिक और श्रमिकों को उत्पन्न करते हैं और अपनी नई कॉलोनी बना लेते हैं। तो ये जो राजा और दीमक होता है और रानी दीमक होती है, यही अंडे देते हैं और इन्हीं अंडों में कुछ अंडे प्रजनन करने वाले दीमक होते हैं, उनमें नर और मादा दोनों होते हैं। कुछ होते हैं सैनिक, कुछ होते हैं श्रमिक, और सैनिक और श्रमिक इसी कॉलोनी में रहते हैं और इसी कॉलोनी की देखभाल करते हैं। और जो प्रजनन करने वाले नर और मादा होते हैं वो जब उनमें पंख निकल आते हैं तो वो उड़ जाते हैं और कहीं दूसरी जगह अपना स्थान खोज लेते हैं। दोनों प्रजनन करने वाले नर और मादा अपनी नई कॉलोनी बनाते हैं और वहाँ पर सैनिक और श्रमिकों को उत्पन्न करते हैं और अपनी नई कॉलोनी बनाते हैं। फिर उधर से जो नए प्रजनन करने वाले नर और मादा निकलते हैं वो फिर अपनी जगह, मतलब जो नर और मादा प्रजनन करने वाले होते हैं वो इस कॉलोनी में नहीं रहते, वो दूसरी कॉलोनी बनाते हैं कहीं दूर जा। ठीक, तो जीवन चक्र में आपको ऐसे ही लिखना है। चित्र बना हुआ है आपका, चित्र नहीं बनाना है तो मत बनाइए। राजा दीमक, रानी दीमक, इनमें प्रजनन हुआ, अंडे दिए। ठीक, इन अंडों में युवा, इन अंडों से युवा निम्फ बनते हैं। अब युवा निम्फ कितने होते हैं? एक तो सैनिक होते हैं जो बड़े होकर कॉलोनी की देखभाल करते हैं, दूसरे होते हैं श्रमिक जो कॉलोनी को बनाते हैं, और तीसरा होता है पंखयुक्त प्रजननी निम्फ। पंखयुक्त का मतलब होता है जब ये बड़े होते हैं प्रजननी निम्फ, ये दोनों होते हैं नर और मादा, क्योंकि बहुत सारी संख्या में ये अंडे देते हैं और बहुत सारे दीमक बनते हैं। तो इनमें दोनों होते हैं नर और मादा, इनमें पंख निकल आते हैं और ये पंखयुक्त निम्फ उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और पंखयुक्त निम्फ पूरे परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व बन जाते हैं। ये परिपक्व लिखा है। और दूसरी जगह चले जाते हैं, अपनी दूसरी कॉलोनी बना लेते हैं और फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट, वहाँ की ये राजा रानी हो जाते हैं दोनों नर और मादा निम्फ, और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हमको देखने को मिलता है एक दीमक का झुंड इधर है, एक उधर है। मतलब अगर हम ऐसी जगह जाए जहाँ दीमक ज़्यादा होते तो कई आपको झुंड मिल जाएंगे, तो उनकी कॉलोनी सबकी अलग अलग रहती। ठीक, इसी के बाद थोड़ा और कितना लिखा था? हाँ, कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं, जैसे कि रानी, जैसे कि रानी, जैसे कि रानी, कौमा राजा, कौमा राजा, कौमा सैनिक, कौमा सैनिक, कौमा श्रमिक आदि। ठीक, नीचे वाली लाइन से लिखना है श्रमिक दीमकें छोटी, श्रमिक दीमकें छोटी, कौमा पंख विहीन, कौमा पंख विहीन, श्रमिक दीमकें छोटी, कौमा पंख विहीन, कौमा नेत्र विहीन तथा नपुंसक होती हैं, कौमा नेत्र विहीन तथा नपुंसक होती हैं। आज देखो जो श्रमिक दीमकें होती हैं इनमें कुछ नहीं पाया जाता, न पंख पाए जाते, नपुंसक होती हैं, छोटी होती हैं, वो देख नहीं सकती। क्यों? अगर इनमें पंख पाया जाता तो ये जो छत्ता है उनका, उनकी देखभाल नहीं करती, उड़ते दूसरी जगह चली जाती। जब पंख नहीं पाए जाएंगे, आंखें नहीं पाई जाएंगी तो ये कहीं नहीं जा पाएगा और छत्ती के ही देखभाल करेगा, उसी एरिया में रहेगा। सिर्फ पंख राजा और रानी जो वयस्क निम्फ हो जाते हैं और जो प्रजनन करने वाले होते हैं उन्हीं में पंख पाए जाते हैं, बाकी नहीं पाए जाते। ठीक,
ये मिट्टी तथा लार से कॉलोनी की सुरंगें बनाने, ये मिट्टी तथा लार से कॉलोनी की सुरंग बनाने, मिट्टी तथा लार से कॉलोनी की सुरंग बनाने, रानी का पोषण करने, रानी का पोषण करने, कॉमा लगा लेना, रानी का पोषण करने, कॉमा अंडों का स्थानांतरण करने, अंडों का स्थानांतरण करने तथा रानी एवं शिशुओं की सेवा करने का कार्य करती हैं, तथा रानी एवं शिशुओं की सेवा करने का कार्य करती हैं। नीचे वाली लाइन से लिखो, सैनिक दीम के भी श्रमिक की ही भांति, सैनिक दीम के ही, सैनिक दीम के भी श्रमिक दीमकों की ही भांति, श्रमिक दीमकों की ही भांति, परंतु कुछ बड़ी और मजबूत, परंतु कुछ बड़ी और मजबूत मुख उपांगों वाली होती है, मजबूत मुख उपांगों वाली होती है। मतलब ये भी क्या होती है, नपुंसक होती है। जो सैनिक होते हैं ये भी नपुंसक होते हैं, आंखें नहीं पाई जाती, पंख नहीं पाए जाते, लेकिन इसके जो मुखांग हैं वो थोड़ी मजबूत होते हैं। श्रमिकों की अपेक्षा मुखांग इसके मजबूत होते हैं, और ये श्रमिकों की अपेक्षा थोड़ी बड़ी भी होती है। ये श्रमिकों पर नियंत्रण रखती है, ये श्रमिकों पर नियंत्रण रखती है, नियंत्रण रखती है तथा राजा रानी की सुरक्षा करती है, तथा राजा रानी की सुरक्षा करती है। बाकी राजा रानी आपको लिखना नहीं, उनका कार्य होता है प्रजनन करना। ठीक, नीचे वाली लाइन में चाहे लिख लो, राजा और रानी डाल लो। राजा रानी केवल प्रजनन करते हैं, राजा रानी केवल प्रजनन करते हैं। नीचे वाली लाइन में लिख लो, राजा रानी केवल प्रजनन करते हैं। रानी अंडों से भरी होने के कारण, रानी अंडों से भरी होने के कारण बड़ी एवं बेलनाकार सी होती है, बड़ी एवं बेलनाकार सी होती है। इतना लिख लो बस, बड़ी एवं बेलनाकार सी होती है। अब इसका जो लाइफ साइकिल होगा, जीवन चक्र होगा, नेक्स्ट सेटिंग आपको डालनी है जीवन चक्र। जीवन चक्र में हम आपको एक फोटो भेजेंगे, तो जितनी अंडरलाइन भेजेंगे वो आपको लिख लेनी है। ठीक, उसके नीचे ये चित्र बना लेना है आपको। अगर ये चित्र समझ में नहीं आता तो बुक से, अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो बुक से बना लेना, नहीं तो सीधा बना लेना। ये राजा दीमक है, ये रानी दीमक है, ये दोनों प्रजनन करते हैं। तो क्या देते हैं? अंडे। जब इन्होंने अंडे दिए तो जब ये अंडे वयस्क हो जाते हैं, युवा निम्फ, जब थोड़ी बड़े होते तो उनको युवा निम्फ कहते हैं।
तो ये युवा निम्फ। अब युवा निम्फ 4 प्रकार के होते हैं। एक तो सैनिक होते हैं युवा निम्फ, दूसरा श्रमिक होते हैं, और जो तीसरे चौथे होते हैं वो प्रजनन करने वाले निम्फ होते हैं। नर और मादा दोनों होते हैं। जो प्रजनन करने वाले निम्फ होते हैं उनमें केवल पंख निकलते हैं। पंख किन में निकलते हैं? जो प्रजनन करने वाले होते हैं, नर और मादा। जब इनमें पंख निकल आते हैं तो पंख युक्त प्रजननी निम्फ बन जाती हैं। ठीक, अब क्या होता है, इसके बाद ये परिपक्व होते हैं प्रजनन के लिए, फिर कहलाते हैं पंख युक्त परिपक्व निम्फ। आज जब ये परिपक्व हो जाते हैं, उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो दोनों उड़ जाते हैं। जितने भी सदस्य इसके अंदर होंगे, मतलब प्रजनन करने वाले, जैसे 100 सदस्य प्रजनन करने वाले, तो दो सभी क्या जोड़े में उड़ जाएंगे और अपनी दूसरी कॉलोनी बना लेंगे, और फिर से उस कॉलोनी के भी क्या हो जाएंगे? राजा रानी, और फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। तो जीवन चक्र में आप लिख के बना सकते हैं, चित्र बनाकर भी बना सकते हैं। लिखने में ज़्यादा सुटेबल रहेगा तो लिख लेना, या चित्र में सुटेबल लगे तो चित्र बना लेना, जैसा करना हो। ठीक, धन्यवाद।